नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राहुल गांधी के बयान पर नहीं उलझी है, सिर्फ उसके प्रवक्ता पर नहीं उलझी हुई है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनावों की तैयारियों में भी जी जान से लगी हुई है। दिल्ली का चुनाव निपट गया है। अब जो बिहार राज्य है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के लिए उपजाऊ जमीन है, पिछला जो चुनाव परिणाम है वो भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया था। वहां से भी उम्मीदें जगती हैं और इस समय बिहार में बहुजन समाज पार्टी एक नई रणनीति के तहत भी काम कर रही है, जिसका नेतृत्व सांसद रामजी गौतम कर रहे हैं। क्या कुछ बदलाव बिहार में होने वाला है और क्या बदलाव बहुजन समाज पार्टी ने इस बदलाव के लिए किए हैं, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं। पिछला चुनाव आप देखें तो लेट अक्टूबर में शुरू हुआ था और शुरुआती नवंबर में वो खत्म हो जाता है, यानी करीब करीब 15 दिन वो चुनाव चला था और 15 दिन में 3 चरणों में चुनाव संपन्न करवाया गया था। 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था और 2025 में बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको कुर्सी कुमार भी लोग कहते हैं, तो उनकी कुर्सी छीनने के लिए क्या तैयारियां विपक्ष कर रहा है, इसका बड़ा टेस्ट 2025 में होने वाला है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब होंगे या बीजेपी के सहारे वो फिर से कुर्सी पर विराजमान रहने वाले हैं? और बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस कुर्सी को रोक पाएगा? क्या उसके पास इतना दमखम है? क्या बिहार की जनता को वो अपने पाले में ला पाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब साथियों विपक्ष तलाशेगा। बहुजन समाज पार्टी जो पक्ष और विपक्ष के इतर रहती है, उसकी क्या महत्वता इस चुनाव में रहने वाली है, इस पर बात करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिहार में बहुजन समाज पार्टी के लिए उपजाऊ जमीन है। पिछला रिजल्ट आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी जीती भले एक सीट है, लेकिन जिस गठबंधन के तहत उसने चुनाव लड़ा था वो करीब करीब 20 लाख वोट पाने में कामयाब रहा था। 20 लाख वोट, और गठबंधन ने 6 सीटें मिलकर जीती थी। 5 AIMIM जो मजलिस पार्टी जिसको कहा जाता है, और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती थी। बहुजन समाज पार्टी को करीब 1.49 और यानी कि 1.5% के आसपास वोट मिला था, जो संख्या में 6 लाख के आसपास बनता है, यानी कि 6 लाख से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को बिहार 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मिला था। अब इस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, सीटों की जो एक संख्या है इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी इस समय गांव गांव गली गली जाकर न सिर्फ ग्रामीणों से मिल रही है, बल्कि जो यूथ है, जो नया वोटर है, जिसमें खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें स्टूडेंट शामिल हैं, उन लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक नए गेम प्लान पर काम कर रही है, जिसका नेतृत्व सांसद रामजी गौतम कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में किस तरह से सांसद रामजी गौतम खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से बाकायदा हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खेल प्रतियोगिता का उन्होंने जो परंपरागत तरीका होता है वहां पर शुरुआत करने का, उसकी शुरुआत की है कबूतर उड़ाकर, वो भी आप आगे वीडियो में देख लेंगे। तो जो खिलाड़ियों से मिलने का तरीका है, न सिर्फ वो खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, इस बहाने वो साथियों उस क्षेत्र में एक बड़ा मैसेज क्रिएट कर रहे हैं कि भाई देखिए, इतनी बड़ी पार्टी का सांसद छोटे छोटे खिलाड़ियों से हाथ मिला रहा है और कितनी आत्मीय तरीके से वो मिल रहा है और हमारे प्रोग्राम में वो शामिल हो रहा है। तो जो पूरा इलाका है और खिलाड़ी साथियों एक जगह के होते नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी होते हैं। तो ये जो बड़ा मैसेज है बिहार में बहुजन समाज पार्टी देना चाहती है, उसके लिए इस खास रणनीति पर काम कर रही है, जिसका फोकस या कहें कि जिसके मेन जो आदमी है वो वहां के प्रभारी और अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, महतो जी और अनिल कुमार जी, जो बिहार प्रदेश के
प्रभारी हैं, उनकी मेहनत वहां पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। जनता से सीधा जुड़ाव उनका हो रहा है। न सिर्फ खेल प्रतियोगिता बल्कि विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम में भी सांसद रामजी गौतम शामिल हुए हैं। एक दिन में 5-5 प्रोग्राम्स में साथियों वो शामिल हो रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उनसे मिलकर उनको आशीर्वाद देकर बच्चों में और उनके पेरेंट्स में वो बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी सिंबल है उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जब शिक्षा का कार्यक्रम होगा तो बहुजन समाज पार्टी ने शिक्षा के लिए क्या काम किए, जब यूपी में उनकी सरकार बनती है तो यूपी में शिक्षा के लिए क्या स्पेशल काम हुए, वो काम वहां पर आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। यानी कि प्रचार भी हो जाता है और पब्लिक को ये भी महसूस नहीं होता है कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग है या बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम है। लोग वहां पर आते हैं, पेरेंट्स भी खुशी खुशी आते हैं, बच्चों को इनाम मिलने वाली है और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी अपनी जो कार्यशैली है, अपना जो प्रचार है, उन्होंने जो सत्ता में रहते हुए काम किए हैं जनता के लिए, उनको वहां पर लगा देती है या लोगों तक पहुंचा देती है। तो बड़ी ही यूनिक तरीके से इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। गठबंधन की भी बातें चल रही हैं, लेकिन इस बार गठबंधन का जो मामला है साथियों, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ने वाली है, लेकिन आप जानते हैं चुनाव में अभी काफी समय है, 8-10 महीने बचे हुए हैं। तो अंतिम समय में क्या कुछ हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी जो बिसाते हैं वो सभी पार्टियों की तरफ से बिछाई जा रही है, लेकिन ये जो रणनीति बहुजन समाज पार्टी अपना रही है बिहार में, ये काबिल तारीफ है। इसकी सराहना भी सोशल मीडिया पर चल रही है। इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव मिलता है तो सांसद रामजी गौतम, प्रभारी अनिल कुमार और महतो जी अध्यक्ष हैं, काफी नाम कमाने वाले हैं और आने वाले जो चुनाव हैं, जो अन्य प्रदेशों के जो नेता हैं उनके लिए एक बानगी भी वो साबित कर देंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।